Assalamualaikum viewers and welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी और आप देख रहे हैं Halloween स्पेशल एपिसोड पार्ट 2 सुपरस्टिशन। इसीलिए मैं ग्रेवयार्ड के अंदर खड़ी हुई हूँ, which is really creeping me out by the way, and I'm dressed up like a modern day चुड़ैल, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं चुड़ैल usually सफ़ेद रंग, काला रंग या लाल रंग पहनती है। Also, yesterday was Halloween, October 31st. Lekin Mexico, Spain or Brazil में it's also the Day of the Dead, which is a holiday when families gather to honor their passed on loved ones. On the Day of the Dead, they honor Lady of the Dead, जिसका makeup इस तरह होता था। और nowadays ये एक modern trend है जो glamour को combine करता है with the Day of the Dead look, जिसको कहते हैं sugar skulls. आज के एपिसोड में हम the world of superstition को explore करेंगे। क्या ये सच्चाई पे बेस्ड है? आइए चल के खुद ही देखते हैं। जो चीज़ें पुराने वक्तों में डरावने समझे जाते थे, आजकल फन और ट्रेंडी समझे जाते हैं। जैसे कि ज़ॉम्बीज़, आपने तो वो शो वॉकिंग डेड देखा होगा ना। ज़ॉम्बीज़ क्या होते हैं? ज़ॉम्बीज़ होते हैं मरे हुए लोग जो मैजिक से फिर ज़िंदा हो जाते हैं और लोगों का गोश्त खाते हैं, which is really disgusting by the way। हाल ही में एक रेस हुई थी जिसमें मैंने हिस्सा लिया, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट थी। मेरे पीछे ज़ॉम्बीज़ भाग रहे थे and they were trying to eat me alive। Don't believe me? आइए चल के देखते हैं। Hi guys, here we are at the zombie run. आपने कभी ख्वाब में देखा है कि आपके पीछे zombies भाग रहे हैं and you're screaming like crazy? Well, what if it came true? We are here right now at the zombie run at the National Harbor, and let's go get chased by some zombies. Actually मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवा में मुझे एक्सरसाइज मिल रही है। But I have a feeling that in a second it's about to get really scary. लेकिन ये फ्लैग्स देखे ना, zombies जो हैं यहाँ पे छुपे हुए, वो हमारे पीछे भागेंगे and they're gonna try to take these flags off of you. मेरे पास 3 हैं. When they get the last one, you're dead. So I have to stay alive. Can you keep up? मेरे पास एक फ्लैग रह गया, तो मैं थोड़ी चीटिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़मीन पे एक और फ्लैग मिला है, तो वो मैं अभी लगाने वाली हूँ। My tongue is frozen from the cold. मुझे देख रहे हैं। ला 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 ला। I'm not cheating. Nope. मैं बहुत जल्दी मरने वाली हूँ। I'm not fast enough for these guys. That's not fair. I thought हम क्यों नहीं zombie से इंटरव्यू करें? कभी किसी ने किया? No, right? Check this out. Hi zombie, can I get an interview for Voice of America? So, how does it feel being a zombie?
Interesting. So, how did you become a zombie? How did you end up here? That's really very compelling. Thank you so much for this very earth-shattering interview. Alright, we're back in the race. वैसे it's a lot less stressful जब आपके पास कोई flags ना हो क्योंकि फिर आपके पीछे zombies नहीं भागते. Oh well, here we go. Oh. Infected zombie. I feel so accomplished. Mom would be so proud. Card reading late 16th century, early 17th century में एक गेम के अंदाज से शुरू हुई, लेकिन 18वीं सदी ने इसने एक नया रूप ढाल लिया। आजकल टैरो कार्ड रीडिंग एक बंदे की किस्मत बताती है। हाल ही में कराची में हमने एक ऐसे टैरो कार्ड रीडर से मुलाकात की। आइए आपको भी मिलवाते हैं उससे। मेरा नाम लियाकत हुसैन है और मैं तकरीबन 10 साल से टैरो कार्ड कर रहा हूँ। मेरा प्राइमरी काम जो है वो टैरो कार्ड ही है और इसके बाद लोग मेरे पास आते हैं तो मैं पामिस्ट्री भी करता हूँ। MBA किया हुआ है और सारी मल्टीनेशनल में सेल्स एंड मार्केटिंग करता रहा हूँ। मैंने रेकी किया था सबसे पहले, रेकी किया तो रेकी में मैंने महसूस किया कि पावर्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम मेटाफिजिक्स कहते हैं, जिसमें वाकई पावर होती है। पहले मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था। फिर इसके बाद मैंने ढारो किया, ढारो को इल्म रमल भी कहा जाता है, वो किया। फिर मैं टैरो की तरफ आया। टैरो में मुझे बहुत मज़ा आया और इसके बाद अब मैं फुल टाइम टैरो करता हूँ। मैं कोई जॉब, कोई नौकरी नहीं करता, अब लोगों के लिए टैरो करता हूँ। मैं टैरो से कुछ ज़्यादा मुतासिर हूँ और टैरो पे कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस है, इसलिए मैं टैरो को ज़्यादा फोकस करता हूँ। मगर लोगों को ज़्यादा अच्छी पामिस्ट्री लगती है तो लोगों के लिए मैं पामिस्ट्री भी करता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि जब मैं पामिस्ट्री करता हूँ तो मैं उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि पामिस्ट्री में आपके किसी सवाल का जवाब नहीं होता। पामिस्ट्री से आपकी पर्सनैलिटी एनालिसिस होता है कि आप कैसे हैं। मगर आम तौर पे पामिस्टों ने लोगों को इसके अंदर इतने इवेंट्स बता देते हैं कि लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इतनी अच्छी बातें बता देते हैं खुश। जैसे पामिस्ट्री में शादी की लाइन पामिस्ट्री में होती नहीं, और सारी पामिस्ट्री का जो दारोमदार है वो शादी की लाइन पे होता है कि शादी कब होगी, कैसे होगी, कितनी होगी। अफेक्शन लाइन हो सकती है, लव लाइन हो सकती है, रिलेशनशिप लाइन हो सकती है, मगर शादी की लाइन नहीं। जो नौजवान आते हैं वो ज़ाहिर बात है लव लाइफ के लिए ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। थोड़े उससे ज़्यादा मैच्योर आते हैं तो करियर की बात कर रहे होते हैं, और इसके बाद जो और ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं तो फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, फिर लोग रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो मेरे पास मिक्स आते हैं, मगर आमतौर पर लव लाइफ की बात। आज के एपिसोड में मैं आपको ना सिर्फ अमेजिंग और अनयूजुअल स्टोरीज दिखाऊंगी, बल्कि LA यानी लॉस एंजलिस में एक ऐसा भी घर दिखाऊंगी दैट्स पार्ट सर्कस पार्ट फ्रीक शो। आइए चल के देखते हैं, दिल थाम कर बैठे। It's amazing. Beyond bizarre. ये शो हमारी ज़मीन पर होने वाला आखिरी फ्रीक शो है। It's the place where ये वो जगह है जहां आप दुनिया के जिंदा अजायबात देख सकते हैं।
आप यहाँ दुनिया भर से आए हुए लोगों को देख रहे हैं। ये यहाँ पर इस दुनिया के इंतहाई अजीबोगरीब मखलूक को देखने के लिए आए हैं। हमारे पास 60 हैरत अंगेज जानवर हैं और इनमें 2 सिरों वाले जानवर भी हैं और सब जिंदा हैं, जिसे आपके बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। with your own eyes. All you boys, if you're ready to go, keep it up now, keep it up now. And all you girls wanna steal the show, keep it up now, keep it up now. And all you kids wanna get that place, keep it up now, keep it up now. So I'm my people in the human race, keep it up now, keep it up now. What got me into this was when I was a little kid, I went into मुझे फ्रीक शो का ख्याल तब आया जब मैं एक शो देखने गया था और मैं वहाँ एक ऐसे आदमी से मिला जिसके बाजू नहीं थे और टांगे भी नहीं थी, लेकिन वो अपने होंठों और जुबान की मदद से सिगरेट सुलगा सकता था। और जब मैंने उसकी परफॉर्मेंस देखी तो मैं उसके पास गया और कहा कि जो कुछ तुमने किया वो नाकाबिले यकीन है। उसने कहा, बेटा मेरी बात सुनो, अगर मेरे जैसा शख्स ये कर सकता है तो आप जैसा जवान शख्स भी वो सब कुछ कर सकता है जिसके वो ख्वाब देखता है। show stuff. One day I found a two-headed turtle. एक दिन मुझे 2 सरों वाला कछुआ मिला और मुझे ये एहसास हुआ कि जानवरों में इस तरह की चीजें मौजूद हैं। और मुझे ये एहसास हुआ कि अपने बचपन में मैंने जो कुछ पढ़ा था, जो अफसानवी कहानियाँ सुनी थी और जादू वाले जानवरों के जो किस्से सुने थे, वो चीजें अपना वजूद रखती हैं। आप वो सब कुछ देखेंगे जो कुछ मैंने इकट्ठा किया है। Two-headed turtles, ये 2 सरों वाला कछुआ है, two-headed lizards, 2 सरों वाला छिपकला, two-headed snakes, ये 2 सरों वाला सांप, the bearded lady. ये दाढ़ी वाली औरत You'll meet और ये अमेरिका का सबसे छोटे कद का आदमी। Hi, my name is Gabe. हाय, मेरा नाम गेबल है और मैं अमेरिका का सबसे पस्त कद शख्स हूँ। मैं इस फ्रीक शो में हूँ। लोग मुझसे मिलकर खुश होते हैं और मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। There's all kinds of amazing people. My name's World Famous Creature. I've been in this game for over half of my life. मेरा नाम वर्ल्ड फेमस क्रिएचर है। मैं इस काम में अपनी आधी जिंदगी गुजार चुका हूँ। मैंने अपने हाथों से अपने जिस्म पर 120 छेद किए हैं। मैंने अपने कान का आधा हिस्सा खुद काटा है और मैंने अपनी आधी नाक काटकर वहाँ डॉलर का नोट रखा है। क्या इससे तकलीफ होती है? हाँ, होती है। No matter where you're from, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं और कौन हैं और आपका अकीदा क्या है। यहाँ सब all kinds of यहाँ पर हर किस्म की हैरत अंगेज परफॉर्मेंस देने वाले लोग मौजूद हैं। You're sitting at home watching this on TV. इन अजीब लोगों को यहाँ आकर जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आप अपनी बाकी जिंदगी इनके बारे में बात करेंगे। Strangest creatures on earth. बचपन से मुझे जिन भूत की कहानियाँ सुनने का बहुत शौक है। ये अलग बात है जब ये कभी कभी सच्ची कहानियों की तरफ जाती है और फिर बहुत ज़्यादा डर लगता है जब वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हाल ही में इस्लामाबाद में चंद ऐसे लोगों ने हमें उनकी डरावनी कहानियाँ सुनाई। आइए आपको भी सुनाते हैं। यूं तो इस्लामाबाद एक पुरौनक शहर है और जहां गहमा गहमी रहती है, लेकिन रात का अंधेरा छाते ही ये शहर पुरस्रार खौफ और अनजानी दहशत की अलामत बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। इस्लामाबाद में कुछ जगह ऐसी जो अभी तक सस्पेंस हैं,
बिकॉज के इस्लामाबाद की अगर हम लोग हिस्ट्री उठाते हैं तो हिस्ट्री ऐसी है कि ये पहाड़ और जंगल थे पहले, यहाँ पर कब्रिस्तान थे और इस किस्म की चीज़ें जो हम लोगों ने सुनी हुई हैं। तो अगर हम लोग उससे रेलिवेंट करें, उससे रिलेट करें, तो अगर आप डिफरेंट एरियाज़ हैं इस्लामाबाद में, E7 है, दामने को के आसपास 2-3 ऐसे पॉइंट हैं, ऐसी जगह हैं कि वहाँ पे लोग ठहरना मुनासिब नहीं समझते। हालांकि काफ़ी खूबसूरत जगह हैं, लेकिन वहाँ पे लोग नहीं ठहरते, वो वहाँ से क्रॉस कर जाते हैं, गुजर जाते हैं। F8 में हम लोगों के साथ हुआ कि जंगल था, क्योंकि हमारे जिस जगह पे हम लोग रह रहे थे उसके बिल्कुल साथ ही एक कोठी थी, उसके साथ ही जंगल था। तो शुरू में तो बिल्कुल वो जंगल हुआ करता था, फिर आसपास के लोगों ने मिलकर उसको थोड़ा सा आगे से साफ़ करके एक छोटा सा बागीचा सा बना दिया और उसके पीछे जंगल था। तो अक्सर हम लोगों को चीज़ें नज़र आती थी, मतलब रात को कोई चीज़ गई है या आई है। और ऐसा भी हुआ कि हमारे हमसाए में एक हैं, उन्होंने एक कुत्ता रखा हुआ था, जर्मन शेपर्ड। तो वो एक रात को उन्होंने हमें बताया कि इस तरह यार ये गया है, 12-12 बजे का टाइम था और बारिश वगैरह इस तरह की रात थी। तो वो गया है, थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो उसने बस 5-6 सांसें ली होंगी और उधर ही वो मर गया। उसके जिस्म पे कोई चोट, कोई ज़ख्म, कुछ भी नहीं था। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ऐसी क्या वाक़यात होते हैं, क्या नहीं होते, लेकिन ये है कि ये हमारे साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है इसके अंदर। रात के 1:30 बजे का टाइम होगा, मैं G8 एक अपने कज़न के साथ मरकज़ से आ रहे थे हम लोग अपने घर की तरफ ना। तो मैंने अपने कज़न को बोला कि बाय रोड, मेन रोड से चले जाते हैं। तो उसने कहा नहीं यार, शॉर्टकट मारते हैं, जंगल से चले जाते हैं घर की तरफ। तो उसको मैंने बोला, लेकिन उसने कहा शॉर्टकट रास्ते से ही जाना है। तो खैर हम लोग निकल आए वहाँ से, काफ़ी घना जंगल था। तो उस टाइम तो हम रात को घर आ गए, निकल आए, क्रॉस भी कर लिया, सारा कुछ, सो गए। जब सुबह हम स्कूल जाने के लिए मैं उठाऊँ तो मेरे बल्कि स्कूल भी चला गया तो कोई 11 o'clock के मुझे थोड़ा ना हाथ पाँव मेरे ना मुड़ने लग गए, जिस तरह इंसान के एक हाथ पाँव मुड़ते हैं ना। तो मुझे कोई फील हुआ कि यार मेरा शायद ब्लड प्रेशर हो गया है या किसी ऐसा। तो डॉक्टर के पास चले गए। जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा जी आपका ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो उसके बाद फिर हमारे एक कारी साहब हैं, उनके पास हम लोग चले गए सैदपुर में। तो उन्होंने कहा जी आपके ऊपर तो पूरी जिनों की बारात आ गई है। तो फिर उनके पास फिर मैं तकरीबन 1 वीक उनके पास मैं रहा हूँ, उनकी मस्जिद में ही। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सारा मुझे उतारा है, निकालते रहे उसमें से, आहिस्ता आहिस्ता उसको दम करते थे। फिर ये है कि कुछ सदके वगैरह भी दिए, तो तब जाके मैं कोई 15 दिन मुझे लग गए थे ठीक होने में। लोगों के मुशाहिदात और तसव्वुरात अपनी जगह, लेकिन ये तय होना अभी बाकी है कि क्या वाकई गैर मरी क़ुव्वतें अपना वजूद रखती हैं या ये महज नज़र का एक धोखा है। इस मुल्क में कुछ भी स्टूपिड नहीं होता है। पाकिस्तान में लोग जिन भूत देख के भागते हैं, यहाँ पे रूह या भूत देख के उसके बारे में टूर करवाते हैं। You don't believe me? Let's go take a look. All right, ladies and gentlemen, tonight your guide will be Ben. There we go. Now Ben will be taking you on our north route, which will lead you across street. Ben आपको उस टूर पर ले जाएगा जिसके लिए आप नॉर्थ स्ट्रीट के रास्ते चौक से गुजरते हुए क्राइस्ट चर्च सिमेट्री तक जाएंगे। और इनका पूरा इरादा है कि आपको वहाँ अकेला छोड़कर चला जाए। हर शख्स के पास एक स्टिकर है जो आपको भूतों से महफूज रखेगा। आप किसी भी हालत में इस स्टिकर को खुद से अलग ना करें जब तक कि आप खुदा के पास जाने के लिए तैयार हो चुके हों। इन अल्फाज के साथ हम ये देखेंगे कि आप में से कौन रात ख़त्म होने तक हमारे साथ रहता है। इस वार्निंग के साथ मैं आपको महफूज हाथों में दे रहा हूँ। इस वक्त हम क्राइस्ट चर्च सेमेटरी के पास खड़े हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ की कब्रों का एहतराम करें और मेरे साथ आएं।
crowd around, folks. It's okay. Come on over here. All right, this is an example of a tabletop tombstone the female stranger is buried in. This is not the female stranger. But the idea is that once you passed on... ये टेबल टॉप कब्र की तरह है जिसमें एक अजनबी खातून दफन है, लेकिन ये अजनबी वो नहीं है। टेबल टॉप कतबा लगाने का मकसद ये है कि आपके मरने के बाद जब आपके चाहने वाले यहाँ आए तो इस पर बैठकर खाना खाएं और इसे मेज़ की तरह इस्तेमाल करें। आजकल इसे बुरा समझा जाता है, लेकिन माजी में इससे मुराद गुर्बत का इजहार था। ये मिस एलिज़ाबेथ डेविस की कब्र है जो 18वीं सदी के शुरू में एक मशहूर बरतानवी ओपरा स्टार इस कब्रिस्तान में तकरीबन 400 लोग दफन हैं और ज्यादातर कब्रों पर कोई शनाख्ती निशान नहीं है। अगर आप इनके एहतराम की खातिर कब्रों से हटकर खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं तो अपना वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि आप उन्हीं कब्रों पर खड़े हैं। अरे आप सबने नीचे देखना शुरू कर दिया, जैसे कि आप कुछ देख ही लेंगे। और इस पगडंडी पर जिस पर चलकर आप यहाँ आए हैं, ईंटें 1967 में लगाई गई थी। इस कब्रिस्तान में 400 से ज्यादा लोग दफन हैं, जबकि कब्रें सिर्फ 40-50 हैं। तो बाकी कब्रें कहाँ हैं? क्या इन्हें ज़ॉम्बीज़ खा गए? Well, the zombies ate them. I'm just kidding. That's not true. That's not true. Well said, sir. Everyone knows that. Everyone knows that. See that black stuff up at the top? और ये जो कब्रों पर आप काले निशान देख रहे हैं, ये वक्त की गर्द नहीं बल्कि ये सिविल वॉर में लगने वाली आग के निशान हैं। तो इनसे बच के रहिएगा। तो हमने अभी गोस्ट एंड ग्रेवयार्ड टूर ख़त्म किया है। I'm a little bit freaked out क्योंकि मैं बिल्कुल पास ही रहती हूँ and I just found out about all this history that happened here and all the ghosts that are apparently still living here. मैंने जब अपनी अम्मी को बताया कि मैं एक शूट कर रही हूँ ग्रेवयार्ड पे, उन्होंने मुझे कहा कि ध्यान से रहना और आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ना। तो मैंने अभी पढ़ी है because I'm a little bit freaked out. वैसे beneath us right now यहाँ पे 400 bodies buried हुई हैं। There's only about 40 tombstones or so, क्योंकि जैसे वो बता रहे थे when the Civil War happened, यहाँ पे soldiers आए थे और उन्हें सारी tombstones they stole them because they needed them for battle. So I'm standing on about 400 dead bodies right now. I'm a little bit freaked out, so I'm gonna get out of here. This brings us to the end of the Superstition Halloween Part 2 episode. I hope आपने मेरे साथ enjoy किया। मुझे वैसे बहुत डर लग रहा है तो मैं यहाँ से निकलती हूँ, लेकिन आपको पता है क्या करना है। हमारे इस Facebook पेज को लाइक करिएगा। Stay in touch with us. हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, signing off for कहानी पाकिस्तानी Halloween Special Part 2. खुदा हाफ़िज़।